गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए, आई होप आपको सारी क्लासेस जो आप ले रहे हैं समझ आ रही होगी। चलिए, अब हम पार्टनरशिप में एक कंसेप्ट है हमारा, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू अ कंपनी और सेल टू अ कंपनी। इस कंसेप्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हरी, लाल एंड जय हैव बीन इन पार्टनरशिप फॉर अ नंबर ऑफ ईयर, शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. As wholesale stationer trading under the names Hari Brothers, they decide to convert their partnership into a limited company with effect from 1st January 2013 to be known as Hari Limited. Immediately prior to this conversion, the balance sheet of partnership firm as on 31st December 2012 was as under. तो बेसिकली आपके पास 31 दिसंबर 2012 की बैलेंस शीट है और 1 जनवरी को ही आपने कन्वर्ट कर दिया। ओके, The terms of the conversion are that Hari Limited is to take over the assets and liabilities of Hari Brothers in values पे ले जाएंगे. The closing balance in Axis Bank account to be transferred to Dena Bank account before all the other dissolution entries are affected in the partnership ledger. Okay. Lal took over one of the motor vehicle and at agreed value of 2000. All other liabilities were paid from Dena Bank account. The purchase consideration is discharged by an issue at par 60,000 debentures to the partners in their capital account, proportion as shown in the above balance sheet plus equity shares. प्लस इक्विटी शेयर लिखा है, बट ये नहीं लिखा है कि कितने इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब है कि जब ऐसी सिनेरियो हो तो मुझे परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए नेट एसेट्स मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कितने हैं। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट, ओके, बिजनेस परचेज अकाउंट एंड हरी ब्रदर्स अकाउंट इन हरी लिमिटेड बुक्स। ये हमसे बोला गया है, बट इसके अलावा अगर और कुछ भी बनाने की जरूरत होगी वो हम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हरी लिमिटेड की बुक्स में, हरी ब्रदर्स की बुक्स में जो अकाउंट्स बनने हैं हम वो बना लेते हैं, ठीक है। हरी ब्रदर्स, हरी ब्रदर्स की बुक्स में एक हमारा अकाउंट बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर हैं, ठीक है। इसके बाद एक हमारा बैंक अकाउंट बनेगा, ठीक है, और बाकी जो ज़रूरत होगी वो बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये पूरी बैलेंस शीट जो है उसे आप ट्रांसफ़र कर दें अलग अलग अकाउंट्स में। तो जैसे आपकी फिक्स एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, ये आप ट्रांसफ़र करें। तो रियलाइजेशन अकाउंट्स में टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू मोटर व्हीकल, टू स्टॉक इन्वेंट्रीज, टू डेटर्स, ठीक है। और है कुछ बैंक अकाउंट है वो हमारा
बैंक अकाउंट में चला जाएगा। वैल्यू लिख दें, ये 50,000, 30,000, 20,000, फिर 60,000, 25,000। आपके दो अकाउंट हैं तो आपको बैंक अकाउंट दो बनाने पड़ेंगे। एक है आपका एक्सिस और एक है आपका देना। ठीक है जी। एक्सिस बैंक में बैलेंस आपका है 5,000 रुपये, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। देना बैंक में आपका बैलेंस है 20,000, तो देना बैंक में आप 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लायबिलिटीज़ की बात करें। लोन है हमारे, क्रेडिटर ले लेंगे, कितने हैं 25,000 के, तो बाय क्रेडिटर 25,000। अब थोड़ा सा नीचे पढ़ें, कुछ लिखा था क्वेश्चन में। पढ़िए क्या लिखा है। द क्लोजिंग बैलेंस इन एक्सिस बैंक लोन अकाउंट ट्रांसफर टू देना बैंक अकाउंट। ठीक है, बिफोर ऑल अदर एंट्रीज डिसोल्यूशन एंट्रीज आर इफेक्टेड इन द पार्टनरशिप लेजर। ओके, तो बेसिकली हमने ये बैलेंस जो एक्सिस बैंक का है वो ट्रांसफ़र कर देंगे हम देना बैंक में। तो देना बैंक में आ जाएगा टू एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक में बैलेंस हमारा नील हो गया, और देना बैंक में जो बैलेंस है वो आप ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है जी। सो रियलाइजेशन अकाउंट में 15,000 रुपया बाय देना बैंक आ जाएगा। इसके बाद आपके लोन हैं हरी के और गोपी के, तो वो लिख दें आप। हरी के और गोपी के लोन ले लें 3,000 और 7,000 के। ठीक है जी। पार्टनर्स कैपिटल के जो बैलेंस हैं वो पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर दें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएंगे 70, 30, 10, 20। तो पार्टनर के नाम है हरी, लाल, जय, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 70, 30, 20, 70,000, 30,000, 20,000। जो करंट अकाउंट के बैलेंस हैं वो भी आप यहीं ट्रांसफ़र कर दें। कितने हैं 7,000, 5,000 और 3,000। 7,000, 5,000, 3,000। अब गौर से देखें, आपकी पूरी बैलेंस शीट ट्रांसफ़र हो गई है। यस, हो गई। तो अब आगे बढ़ें। इन्होंने बताया है कि हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को इतने पे ले जा रहे हैं। द टर्म्स ऑफ द कन्वर्जन आर दैट हरी लिमिटेड इज टू टेक ओवर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ठीक है, ऑफ हरी ब्रदर्स एज पर दिस वैल्यूएशन। ठीक है, अच्छा ओके, इन्होंने ये लाइन लिखी थी वो पढ़ नहीं पाए हम।
तो इस वजह से इस लाइन को देखिए, लिखा था ना ऑल अदर लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ फ्रॉम देना बैंक। तो इसका मतलब है कि देना बैंक से हमने पे करा है, ये जो लोन है ये यहाँ नहीं जाएंगे, ये हम पे कर देंगे बाय लोन हरिका, बाय लोन गोपिका। कितना? 3000 और 7000, तो ये 30,000 होगा। तो ये जो ट्रांसफ़र वैल्यू होगी वो फिर 25,000 हो जाएगी। तो रियलाइजेशन में 15,000 की जगह 25,000 ट्रांसफ़र होके आएंगे। ठीक है जी, ओके। सो अब आगे बढ़े। इन्होंने कहा कि लाल ने एक मोटर व्हीकल ले लिए 2,000 रुपये, ठीक है, और बाकी का एसेट्स इन्होंने दिए। तो हम एंट्री लिखेंगे बाय लाल कैपिटल अकाउंट, मोटर व्हीकल लिया 2,000 रुपये, तो टू रियलाइजेशन 2,000 रुपये। अब हमारा एक वर्किंग नोट बनेगा किस चीज़ के लिए? ये वर्किंग नोट बनेगा परचेज कंसिडरेशन के लिए, या हम कह सकते हैं नेट एसेट्स टेकन। कितनी ली है उन्होंने? तो परचेज कंसिडरेशन में आप देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये इनकी वैल्यूएशन दी है, इन्हें लिख लें। लैंड एंड बिल्डिंग दी है कितने पे? 96 पे। प्लांट एंड मशीनरी 28,000, ठीक है। मोटर व्हीकल 15,000 पे ले गए हैं। इन्वेंट्री 60,000 पे ले गए। डेटर 24,000। गुडविल 10,000। और क्रेडिटर लेके गए हैं कितने पे? क्रेडिटर ले गए हैं 25,000 पे। तो ये हमारी है नेट एसेट्स टेकन, और यही हमारी परचेज कंसिडरेशन है। टोटल कर लें इसका एक बार। चलिए करते हैं। ये टोटल होता है 96 एंड 24 120, 120 एंड 75 195, 205 2,33,000, ठीक है। ये है टोटल एसेट्स। इसके बाद जो देना बैंक की ओडी है वो भी तो वो ले गए ना। तो नेट एसेट्स जो हमारी आई वो आई 1,83,000 की, जिसमें से इन्होंने डिवेंचर जो दिए हैं वो कितने के दिए हैं? जो 10% डिवेंचर्स हैं वो इन्होंने बताया 60,000 के दिए। और परचेज कंसिडरेशन मेरी कितनी? 1,83,000 की। तो जो बैलेंस दिए हैं 1,23,000 वो किस में दिए हैं? शेयर्स।
प्लस इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1। तो इक्विटी शेयर्स इन हरी लिमिटेड, समझ गए आप। तो 1,83,000 के इक्विटी शेयर दे दिए। 1,83,000, जब तक हमें 1,83,000 नहीं पता होगा, हमें ये कभी नहीं पता चलेगा कि शेयर कितने आने हैं। ठीक है, यस। सो अब आप इसमें एक अकाउंट बनाएं हरी लिमिटेड का। ठीक है जी। अब एंट्री पास होगी बाय हरी लिमिटेड, जो परचेज कंसीडरेशन है टू रिलायंस। तो हरी लिमिटेड में आ जाएगा टू रिलायंस 1,83,000। अब इसमें इन्होंने क्या बोल दिया, हमको दिए डिवेंचर हरी लिमिटेड में 60,000 के, और शेयर इन हरी लिमिटेड कितने के दिए, 1,23,000 के। तो ये 1,83,000 का बाइफर्केशन आ गया। ओके, अब आप इसका टोटल कर लें। तो ये आ रहा है हमारा 2,33,000, 2,33,000। ठीक है, यहाँ टोटल करेंगे तो कितना है, 50, अच्छा 2,000 भी तो है ये, तो ये 2,35,000 हो जाएगा। 50, 80, 1,00,000, 1,85,000, यानी कि जो प्रॉफिट आया वो आया 50,000, वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे। रेशियो क्या है इनका, देखिए ऊपर कहीं लिखा होगा 2:2:1। तो 20,000, 20,000 और 10,000। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट से हमें 20,000, 20,000, 10,000 का प्रॉफिट आ गया। अब टोटल इसका कितना हो गया, 97,000, 55,000, 33,000। ठीक है जी। तो 97,000, 55,000, 33,000। आपको याद है, आपको डिवेंचर मिले थे, तो जो 10% डिवेंचर मिले हैं कंपनी में, वो आप यहाँ दे दीजिए। किस रेशो में, क्वेश्चन में दिया है इन्होंने बोला था किस रेशो में दिया है, ये दिएगा इन देयर कैपिटल रेशो। तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल आ रही है वो 7:5:3 आ रही है, सॉरी 7:5:3 में ये बांट दीजिए। तो ये आ जाएंगे 35,000, 15,000, 10,000। 60,000 की ये जो डिवेंचर थे ये दे दिए। बाकी जो बैलेंस बचा 62,000, 38,000 और 23,000, ये आप इनको दे देंगे जो आपको कंपनी में इक्विटी शेयर मिले थे 1,23,000। आप गौर से देखेंगे तो ये 123 से 123 आपका सेटल हो गया। अब ये हरी ब्रदर्स की बुक्स ख़त्म हो गई हैं। अब आ जा रहे हैं हमसे पूछा गया था हरी लिमिटेड की बुक्स में बनाना है। तो हरी लिमिटेड की बुक्स में क्या बनाने के लिए बोला है, बिजनेस परचेज अकाउंट एंड हरी ब्रदर्स अकाउंट।
चलिए हम कुछ एडिशनल भी बना देते हैं सो दैट आपको पता रहे कि ट्रांजैक्शन मूव कैसे होगी। चलिए अब ये हरी लिमिटेड की बुक्स हैं। हरी लिमिटेड की बुक्स में पहले 3 ट्रांजैक्शन होती हैं। एक होता है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी ब्रदर्स, ये परचेज कंसिडरेशन से आ जाएगी। ठीक है, फिर जो बिजनेस आया है उसकी एंट्री पास करेंगे हम, तो वो एंट्री लिखेंगे हम लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट टू देना बैंक ओडी। ये हमारा 96,000, 28, 15, 60, 10, 24, 25, 25 to बिजनेस परचेज अकाउंट 1,83,000। फिर तीसरी एंट्री होगी हरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये 3 एंट्रीज तो होती हैं। तो अब हरी लिमिटेड की बुक्स में अगर हम एक बिजनेस परचेज अकाउंट बनाएं तो जो पोस्टिंग है ऊपर से हो जाएगी, और एक हम हरी ब्रदर्स अकाउंट बनाएं तो बस इन जो 3 एंट्रीज हमने ऊपर की हैं इनकी आपने पोस्टिंग करनी है। पहली एंट्री क्या है, हरी ब्रदर्स को क्रेडिट करना है, और बिजनेस परचेज को डेबिट करना है। ठीक है जी। तीसरी एंट्री क्या है, 10% डिवेंचर 60,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,23,000। ये तीसरी एंट्री हो गई, ये पहली एंट्री हो गई। अब बस दूसरी एंट्री और पोस्ट कर दो आप। दूसरी एंट्री में क्या लिखोगे आप, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय प्लांट एंड मशीनरी, बाय मोटर व्हीकल, बाय इन्वेंट्रीज, बाय डेटर्स, बाय गुडविल। 96, 28, 15, 60, 24, 10, 2,33,000 to creditor to देना बैंक ओडी। ठीक है,
तो आप देखें ये बिजनेस परचेज अकाउंट भी हमारा बन गया। तो आपको क्वेश्चन में यही बोला था कि हरी लिमिटेड की बुक्स में ये दो बना दीजिए। मैंने ये जो एंट्रीज हैं आपको वो एडिशनल समझा दी सो दैट कि आपको ट्रांजैक्शन पूरा क्लियर हो। ठीक है, सो आई होप अभी तक जितने भी चीज़ें कराई हैं वो सब समझ आई हैं, और भी हम करेंगे आगे। ज़्यादातर सारे क्वेश्चंस को आपने स्टडी कर। ठीक है, थैंक यू।